दोस्तों, मैं डॉक्टर शशांक शर्मा MS ऑर्थोपेडिक सर्जन आज आपके साथ जुड़ा हूँ कमर दर्द के बारे में बात करने के लिए। कमर दर्द यानी कि बैक पेन एक बड़ा ही कॉमन कारण है जिसके कारण मरीज डॉक्टर से मिलते हैं और ये अमूमन हर तीसरे व्यक्ति को ये दिक्कत अपने जीवन काल में भुगतनी पड़ती है। कमर के दर्द एक मरीज को काफ़ी लाचार कर सकते हैं। नॉर्मल चलना फिरना, उठना बैठना, यहाँ तक कि सोना तक दुर्भर हो सकता है कमर दर्द से ग्रस्त मरीज का। कमर दर्द के कई कारण हैं और कमर दर्द अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है। कुछ एक मरीज कमर दर्द के साथ आते हैं कि जिन्हें कमर में अकड़न है, कईयों को सुबह के समय अकड़न रहती है, कईयों को पूरा दिन कार्य करने के बाद शाम के समय कमर में मामूली दर्द है। कुछ एक मरीज कमर दर्द के आते हैं जिनको कमर दर्द के साथ पैरों में भी दर्द जा रहा है या सुनपन है, झंझनाहट है। अमूमन कमर दर्द माना जाता है कि बुजुर्ग लोगों को पाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। कमर दर्द आज के समय में हर एज ग्रुप के बंदों में कॉमन हो चुका है, चाहे वो 20, 25, 30 साल के नौजवान हो या 60, 70 साल के बुजुर्ग हो। कमर दर्द के कई कारण हैं और उन्हें एक प्रॉपर तरह से एनालाइज करना बड़ा ही जरूरी है। कॉमन कारण कमर दर्द के हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डिस्क का फटना या डिस्क फटने के कारण नसों पे दबाव आना। इस तरह के कमर दर्द किसी झटके के कारण या कई भारी वजन उठाने के कारण कॉमन पाए जाते हैं या वो लोग जो काफी ड्राइविंग या हैवी वर्क से जुड़े हुए हैं। इस तरह के दर्द अमूमन प्रेजेंट करते हैं मरीज को कमर में दर्द होगा और साथ में ही उसके पैर में दर्द होगा, जिसके साथ झंझनाहट, सुनपन या कमजोरी हो सकती है। काफी सीवियर कंडीशन में इस तरह के दर्द के साथ आपको महसूस हो सकता है कि आपका पेशाब या लैट्रिन की नसों पे कंट्रोल नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि अपने ब्लैडर बाउल को। दूसरा कॉमन कारण कमर दर्द का है कि उम्र के साथ कमर के जोड़ों का खराब होना। जिस प्रकार आपने सुना होगा उम्र के साथ घुटने या कोले के जोड़ घिसने लगते हैं, ऐसे ही कमर के जोड़ भी उम्र के साथ घिसने लगते हैं। इस तरह की दर्द यूजुअली बंदे को पूरा दिन कार्य प्रणाली करने के बाद, अपनी दिनचर्या के बाद शाम के समय कमर में दर्द महसूस होते हैं। तीसरा प्रमुख कारण कमर दर्द का कमर की गठिया है। यह सबसे सीवियर हो सकते हैं इस तरह के पेन। बाकी इनका डायग्नोसिस बनाना और मरीज का इलाज करना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये कमर दर्द अमूमन 20-25 साल की उम्र में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इस उम्र में मरीज के घर वाले भी, बाकी भी इस तरह के दर्द को सीरियसली नहीं लेते। इसके अलावा पोस्चरल बैकएक जो हम बोलते हैं कि लंबी सिटिंग की वजह से, लंबे टाइम लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन इस तरह की एक्टिविटीज करने की वजह से भी कमर में स्पाज्म या अकड़न जो हम बोलते हैं वो कॉमन देखा जाता है। अब सवाल उठता है कि आप कमर दर्द से पीड़ित हैं तो आप डॉक्टर से कब मिलें। अमूमन अगर कोई कमर दर्द 5-10 दिन में आराम से 5-10 दिन के रेस्ट के बाद या शरीर को आराम देने के बाद भी आपको महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और जांच कराएं व सही सलाह लें। अमूमन जो हल्के फुल्के झटके के साथ कमर दर्द होते हैं वो इस पीरियड में सेटल हो जाते हैं। या फिर आपको काफी सीवियर कमर दर्द हुआ है एकदम से किसी चोट के बाद, या कमर दर्द के साथ आपको पैरों में कोई झंझनाहट या कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से जाकर मिलें। बाकी अगर आपका वजन ज्यादा है, आप स्मोकिंग करते हो, कोई आप रेगुलर रूप से एक्सरसाइज या वर्जिश नहीं कर रहे, तो आप कमर दर्द के लिए ग्रस्त होने के लिए ज्यादा रिस्क पे हो। अगला सवाल उठता है कि आप कमर दर्द से कैसे अपने आप को बचा सकते हो। सबसे पहले आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें। रीढ़ की हड्डी एक इमारत का काम करती है हमारे शरीर के लिए। अगर हमारा वजन कम होगा तो वो उस इमारत पर जोर कम पड़ेगा। साथ ही में स्मोकिंग वगैरह इस तरह के हैबिट्स को अवॉइड किया जाए। वह रेगुलर रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज, फिजियो
या किसी भी तरह की एक्टिविटी जिसमें आप एक्टिव रहे, जैसे कि स्विमिंग होगी, ये कमर दर्द के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टैंड स्मार्ट, सिट स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। स्टैंड स्मार्ट से मेरा कहने का मतलब है कि लंबे समय आप खड़े ना रहे। अगर लंबे समय आपकी इस तरह की जॉब है, आपको खड़े रहना पड़ता है, तो आप अपने पेल्विस को या कूल्हों को बराबर संतुलन बना के रखें कि आपके कमर पे अननेसेसरी जोर ना पड़े। ऐसे ही अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको लंबे समय बैठना पड़ रहा है, तो लंबर पिलो या लंबर सपोर्ट का प्रयोग करें ताकि आपका स्पाइन का कर्व नॉर्मल बना रहे। वह थोड़े थोड़े समय बाद अपने शरीर को थोड़ा सैर करे या 10-15 कदम चले ताकि अकड़न ना आए शरीर में। और तीसरा, खासकर आजकल नौजवान जो जिम जा रहे हैं और जा रहे हैं, वो एक प्रॉपर वे में वर्कआउट करे, वह शरीर को ओवर एक्सर्ट ना करे ताकि डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम से वो बच पाए। धन्यवाद।